स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11। आपके जो RKSMB के एग्ज़ाम हैं, जो कि अब उनका नाम परिवर्तित होने वाले हैं, इसलिए आप अब इसको ध्यान से समझिएगा। अपने को वर्कबुक भरनी ही नहीं, अपने को याद भी करनी है। तो करते हैं शुरू। यहाँ पे आपको यानी टीचर आपको अलाउड रीड करके इन सेंटेंस यानी आपको कमांड देगा, देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड इन द बॉक्स। यानी यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स दी गई हैं और उन कमांड्स को आप जो है लिखना है। जैसे आपके ऊपर रोहन इज अटैक्ड बाय बीज, रोहन के ऊपर मधुमक्खियों का आक्रमण हो गया है, तो मोहन क्या करेगा? सीधी सी बात है। यहाँ जंप करेगा क्या? नहीं। भागेगा? हाँ भागेगा। जंप थोड़ी करेगा, मधुमक्खियाँ पीछे पड़ रही है तो वो भागेगा। तो क्या आएगा? रन। ओके। नेक्स्ट, रीमा वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन क्लास। रीमा को क्लास में क्या करना है? प्रश्न करना है। तो रीमा अब क्या करेगी? रीमा जंप उचकेगी वहाँ पे? नहीं। रीमा भाग जाएगी? नहीं। बो डाउन, रीमा वहीं झुक जाएगी? नहीं। टीचर से छिपना थोड़ी है झुकेगी। रेज योर हैंड, यानी आपको जब भी प्रश्न करना हो क्लास में तो आप क्या करोगे? रेज योर हैंड, यानी आपको अपना हाथ रेज मतलब ऊपर उठाना है। सविता ड्रॉप्ड सम पेजेस, यानी सविता जो है उसके कुछ पेज जो है ज़मीन पे गिर गए, तो सविता को क्या करना पड़ेगा? जंप करना पड़ेगा? नहीं। रन, भागना पड़ेगा? नहीं। बो डाउन, बो डाउन का मतलब होता है झुकना, तो सविता को पेजेस के लिए क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। तो सविता जो है इन पेजेस को वो ले पाएगी, तो सविता को क्या करना पड़ेगा? बो डाउन। नेक्स्ट है, वरुण फाइंड्स अ पडल ऑन हिज वे। वरुण जो है उसको रास्ते में एक पडल यानी पत्थर मिला। अब वरुण उससे टकराया तो वरुण क्या करेगा? तो वरुण क्या करेगा? जंप, यानी उससे वो टकरा के गिरे नहीं, इसलिए वरुण क्या करेगा? पडल को टालने के लिए, अवॉइड करने के लिए वो जंप करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? जंप। नेक्स्ट पेज है वर्कशीट नंबर 12। यहाँ पे अपने को जो आमेर है, ये गढ़ आपको जो दिख रहा है वो किसका है? आमेर का किला है। कौन सा है? आमेर का किला। चलो पढ़ते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट, यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन है आमेर की वो आपको लिसन सुननी है, ठीक। देन मेक अ पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस, फिर आपको जोड़ा बनाना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं विद योर फ्रेंड एंड राइट आंसर, आपके मित्रों से, और फिर राइट आंसर आपको आंसर लिखने हैं। चलो मैं आपको ये पहले समझा देती हूँ। आमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया। आमेर जो है ये भारत के मुख्य किलों में से एक है, प्रसिद्ध किलों में से एक है। इट इज़ 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर, ये जयपुर से कितने किलोमीटर्स दूर है? 11 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर। एंड इज सिचुएटेड, और स्थित है ऑन अ हिल, एक पहाड़ी पर स्थित है। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी ये जो है टूरिस्ट यानी जो यात्री हैं उनकी प्रसिद्ध डेस्टिनेशन स्थान है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आमेर प्लेस, इसको आमेर प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। राजा मान सिंह रूल्ड हियर, राजा मान सिंह ने यह शासन किया था। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट, यहाँ जो है या देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट, यानी इस महल के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। जैसे कि क्या क्या है? सुख महल है। क्या है? सुख महल। सुख महल हो गया, शीश महल हो गया, दीवाने आम हो गया। देर आर मेनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट, और यहाँ बहुत सारी दुकानें भी हैं। सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड सोनियर्स, जो कि वहाँ के हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प बेचती है, एंड सोनियर मतलब वहाँ की जो प्राचीन मेमोरीज है उनसे संबंधित वो निशान बेचती हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेक नियर इट, इसके पास में एक सुंदर सी झील भी है। इट विच मेक्स द फोर्ट लुक एवन मोर ब्यूटीफुल, जो कि इस गढ़ को और भी सुंदर बनाती हैं। चलो अब चलते हैं प्रश्नों पर। डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ द फोर्ट इन अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने आसपास के जो गढ़ हैं उनका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि बूंदी वालों के तारागढ़ पड़ रहा है और मांडलगढ़ पड़ रहा है, भीलवाड़ा वालों के भी क्या क्या पड़ रहा है? तारागढ़ और मांडलगढ़। तो आपके आसपास स्थित जो गढ़ है उनको आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू गेट टू गो टू अ फोर्ट, यदि आपको किसी फोर्ट गढ़ में जाने का मौका मिले, व्हाट विल यू डू देयर, तो आप वहाँ क्या करोगे? तो किसी भी गढ़ में यदि आपको जाने का मौका मिलता है तो हम क्या करेंगे? वी विल इंक्वायर, यानी हम जानकारी जुटाएंगे अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, यानी वहाँ जाके हम इतिहास के बारे में तो जानते हैं, एंड थिंक अबाउट द ओल्ड वे ऑफ लिविंग, और जो वहाँ के रहने के प्राचीन तरीके थे उनको भी हम जानेंगे। और अभी आजकल तो फोटोज़ वगैरह खींचते हैं, वो भी कर लेना। चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देयर इज़ अ वर्ड सोवेनियर गिवन इन द पैसेज, डिस्कस इट्स मीनिंग विद योर टीचर एंड राइट हियर। आपको यहाँ पे कोई वर्ड दिया गया है सोवेनियर, सोवेनियर, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इस वर्ड के बारे में अपने टीचर से पूछ के लिखना है। अ थिंग विच इज़ मेमोरी ऑफ एन इवेंट, तो उसका मतलब क्या होता है? किसी जो इवेंट होता है उसकी निशानी, यानी किसी इवेंट की क्या होता है? निशानी होता है। नेक्स्ट अपन वर्कशीट करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 13। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे अपने को एक पिक्चर दी गई है और वहाँ पे बहुत सारी थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, यानी चीज़ें, वस्तुएं हैं, पीपुल्स एज पॉसिबल, और बहुत सारी संभवतः बहुत सारे लोग भी हैं। तो अपने को उनके बारे में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया है थिंग्स का, यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया है थिंग्स का। तो यहाँ पे अपन थिंग्स को लिखेंगे, चीज़ों को लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो जो अपने को दिख रहा है, वेजिटेबल दिख रहा है, कैरेट, गाजर दिख रही है। यहाँ आने में तो वेजिटेबल में सब आ जाएगा ना, तो कैरेट हो गया, बनाना हो गया। यहाँ पे अपने को गाड़ी भी दिख रही है, बैग दिख रहा है, बास्केट दिख रही है, पॉलीथीन दिख रही है, स्लीपर्स दिख रही है लोगों की। और अगली चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वस्तुएँ भी होती है, ये भी चीज़ें इन पर आ सकती है, लेकिन अपन ने अलग लिखी है। जैसे ट्री हो गया, हाउस हो गया, शॉप हो गया, मार्केट हो गया, स्काई हो गया, ग्राउंड हो गया, स्टॉल्स हो गई, ये सब क्या हो गए? ऑब्जेक्ट, जो वहाँ पे अपने को वस्तुएं दिख रही है। पीपुल्स में लोग कौन कौन से हैं? गर्ल हैं, बॉय है, वीमेन है, मेन है, फार्मर है, शेलर है, शॉपकीपर्स है, इतनी सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। अदर एनिमल्स, और एनिमल्स कौन कौन से हैं? कैट, डॉग, वुड पिकर, माउस, क्रो, फिश, ऑक्स एंड बर्ड, इतने सारे अपने को यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली वर्कशीट पे। तो इसी तरीके से आपको फ़ोटो को देख के वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो वहाँ पे अपने को छांटनी है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 14, रिसाइट द गिवन राइम। अपने को ये गानी है, जो राइम दी गई है, कविता दी गई है, उसको रिसाइट यानी अपने को गाना है विद एक्शंस, एक्शंस के साथ, एंड लेबल्स गिवन द पिक्चर्स, और जो पिक्चर में जो लेबल्स दिए गए उनके साथ। तो कोशिश करते हैं। बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी पेपर के जो टुकड़े हैं लाइंग ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पे गिरे हुए हैं। लाइंग ऑन द फ्लोर, bits of paper lying on the floor, make the room untidy, pick them up, throw them in dustbin। यानी यहाँ पे बोल रहा है बिट्स ऑफ पेपर, यानी कि कागज़ के टुकड़े lying on the floor, फ्लोर पे गिरे हुए हैं। make the room untidy, जो कि कमरे को क्या कर रहे हैं? अनटाइडी कर रहे हैं, अव्यवस्थित कर रहे हैं। पिक देम अप, उनको आप उठाइए। थ्रो देम इन डस्टबिन, और उनको कहाँ डालना है? अपने को डस्टबिन में डालना है। ठीक है, इस कविता में इतना ही करना था। उसके अलावा जैसे आपको कुछ ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे एरो लगा के लिखा हुआ है, तो अपन उनको लिख सकते हैं। जैसे इसका एरो है, तो ये क्या है? डोर है, ये टीवी है, डस्टबिन है, और ये क्या है? पेपर्स हैं। ये गर्ल बैठी हुई है, टेबल है, क्लॉथ है, और ब्लैंकेट है, पिलो है, और अलमायरा है। तो ऐसे जहाँ जहाँ एरो लग रही है वहाँ पे उनके नाम भी अपने को लिखने थे। चलो बढ़ते हैं अगली वर्कशीट पे। यहाँ पे अपने पास वर्कशीट नहीं होगी, यहाँ पे अपने में फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इन पे आपको मोस्टली ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं पे देना है, क्योंकि आपका पेपर इन्हीं बेस्ड पे आएगा। तो चलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 पे। यहाँ पे अपने को टिक करना है, ठीक है। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स, वे जो खेतों में क्रॉप्स यानी फसलें ग्रो करते हैं, उगाते हैं, वो क्या होते हैं?
क्या होते हैं? फार्मर्स। क्या होते हैं? फार्मर्स। यानी अब अपनी जो ये वाली जो पीढ़ी है अधिकतर 52% जनरेशन है इंडिया की, वो क्या कर रही है? फार्मिंग। तो अपने पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं फार्मर से, है ना। सेकंड, पिज़्ज़ा, डिवाइड दिस पिज़्ज़ा गीता एंड रवि। यानी आपको गीता और रवि के बीच में ये पिज़्ज़ा डिवाइड करना है। तो दो के बीच में डिवाइड करने के लिए क्या आता है? बिटवीन। क्या आता है? बिटवीन। नेक्स्ट, आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल। मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। तो क्या करोगे आप? हरी अप, यानी जल्दी करोगे ना। टिक द ऑप्शंस दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर्स। यानी अपने को उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जिस पिक्चर पे दिखाई नहीं दे रहा। तो लड़की दिखाई दे रही है, बटरफ्लाई भी है, ट्री भी है। यहाँ पे अपने को सन दिखाई दे रहा है लेकिन मून दिखाई नहीं दे रहा। ठीक। नेक्स्ट, रीड द गिवन राइम एंड आंसर क्वेश्चंस 5 and 6। अपने को ये कविता पढ़नी है और अपने को 5वें छठे क्वेश्चन का आंसर देना है। रेन रेन गो अवे, कम अगेन सम अदर डे, लिटिल पलक वांट्स टू प्ले, कम अगेन सम अदर डे। बहुत प्यारी कविता थी ये। गो अवे मतलब व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन? गो अवे का मतलब क्या है? गो अवे मीन टू डोंट कम रेन, यानी रेन से बोल रहा है कि जो बारिश हो तुम मत आओ, है ना। वाई डज पलक वांट्स द रेन टू गो अवे? पलक क्यों चाहती है कि बारिश चली जाए? क्योंकि पलक क्या करना चाहती है? बिकॉज शी वांट्स प्ले, बिकॉज शी वांट्स टू प्ले। यहाँ पे टू छूटा हुआ है, आप टू लिख लेना। शी वांट्स टू प्ले, क्योंकि वो खेलना चाहती है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 7, 8। राजू हैज़ अ डॉग नेम्ड टिम। राजू के पास कुत्ता है जिसका नाम क्या है? टिम। ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन। एक दिन राजू ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। एंड टिम गोट आउट, और टिम जो है बाहर आ गया। ही वॉज लॉस्ट, वो खो गया। राजू लुक्ड फॉर टिम बिहाइंड हिज होम एंड द पार्क। राजू ने जो टॉम है उसको उसके घर के पीछे पार्क में, बट वाज नॉट देयर, लेकिन वो नहीं था। राजू फाउंड टिम इन द प्ले ग्राउंड ऑफ स्कूल। राजू ने टिम को स्कूल के प्ले ग्राउंड में पाया। राजू वॉज वेरी हैप्पी। राजू क्या हुआ? बहुत ही खुश हुआ। एंड हग्ड टिम, और उसने टिम को गले लगा लिया। तो करते हैं 7वां और 8वां प्रश्न। व्हाट हैपेंड ऑन मंडे? मंडे को क्या हुआ? तो मंडे को क्या हुआ था? मंडे को टिम खो गया था। तो इसमें से छाटेंगे हम। क्या छाटेंगे? यानी ऑन मंडे टिम वॉज लॉस्ट, मंडे को टिम खो गया था। व्हाट वाज द सेकेंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर टिम? यानी सेकेंड प्लेस कौन था जहाँ पे राजू ने टिम को खोजा था? तो सेकेंड प्लेस वाज पार्क वेयर राजू लुक्ड फॉर टिम। तो दूसरी बार राजू ने कहाँ खोजा था? पार्क में। पहली बार तो घर के पीछे, फिर पार्क में, फिर स्कूल में, ना स्कूल में मिला था। तो दूसरा प्लेस तो क्या था? पार्क। चलो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, बढ़ते हैं आगे। अपन आ गए हैं वर्कशीट नंबर 15 पे। रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम यूजिंग अप्रोप्राइट कैपिटल लेटर्स, कमांड एंड फुल स्टॉप्स। यानी यहाँ पे अपने को टूटा फूटा सेंटेंस दिया गया है, उसको रीअरेंज यानी वापस से अपने को क्या करना है? जमाना है। क्या करना है? जमाना है। तो फेड टू आई वेंट यस्टरडे विलेज। तो यहाँ पे जैसे कि ये सब वाले सेंटेंस है, अपने ने क्या किया? यस्टरडे आई वेंट टू विलेज फेयर। सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट। यहाँ पे एडवर्ब आ रही है ना, तो यहाँ पे एडवर्ब लिख रखी है। अपन एडवर्ब को पीछे भी सेट कर सकते हैं और आगे भी। एडवर्ब्स जो है आगे भी आ सकती है ना। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट सेट करते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। तो यहाँ पे अपन ढूंढते हैं सेट आई द मेरी गो राउंड। तो इसका क्या हो जाएगा? आई सब्जेक्ट हो जाएगा, सेट यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, ऑन द मेरी गो राउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आई सेट ऑन मेरी गो राउंड, यानी मैं झूले पर बैठा। रनिंग, ये रनिंग क्या है? वर्ब है। चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है, तो चिल्ड्रन पहले आ जाएगा। हैप्पीली वर अराउंड, तो वर एचवी है, वो कहाँ आ जाएगी? सेकेंड नंबर पे। यानी वर्ब से के पहले क्या आ जाती है?
हेल्पिंग वर्ब वाज वर इज एम आर वगैरह सभी। तो चिल्ड्रन वर रनिंग हैप्पीली अराउंड, बच्चे आसपास खुशी से घूम रहे थे। वेंट मदर विद अ फादर आई माई, इसका क्या हो जाएगा, आई वेंट विद माई मदर एंड फादर। नेक्स्ट, सा लोड्स कैमल्स वी ऑफ गोट एंड टॉयज, वी सा लोड्स ऑफ कैमल्स एंड गोट्स टॉय, ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला है फेयर इन लोस्ट आई जलेबी एट ऑफ दैट, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एट लोड्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर, मैंने उस मेले में बहुत सारी जलेबी खाई। बढ़ते हैं आगे। वर्कशीट नंबर 16, यहाँ पे अपने को जो चित्र है उससे अपने को सेंटेंस को मिलाना है। द प्ले टुगेदर, साथ में खेलना, तो साथ में यहाँ पे कौन खेल रहे हैं, ये कौन खेल रहे हैं, ये लोग यहाँ पे साथ में खेल रहे हैं, तो इनको से मिला देते हैं। नेक्स्ट, इट ग्रेजेस, चर रहा है, तो चरते कौन है, जानवर, अपने को गाय दिख रही है, ये चर रही है। शी किक्स द फुटबॉल, उसने फुटबॉल को लात मारी, तो ये मार रही है लात। तो ही डांसेस, वो नाच रहा है, तो कौन नाच रहा है, ये नाच रहा है। ही टीचर्स, वो पढ़ा रहा है, तो ये देखो ये पढ़ा रहे हैं। इट सिंग्स, ये गा रही हैं, तो बर्ड्स गाते हैं ना। दे स्टडी, वो पढ़ रहे हैं, तो किताबें इनके साथ दिख रही है। शी हिट्स द बॉल, उसने बॉल को मारा, तो ये देखो इसने बॉल को मारा। ही स्विम्स, वो तैर रहा है, देखो यहाँ मछलियाँ भी दिख रही है, मतलब ये पानी है, तो कौन तैर रहा है, ये तैर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली वर्कशीट पे। वर्कशीट नंबर 17, यहाँ पे अपने को प्रेफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, अपने को प्रेफिक्स लगाने। प्रेफिक्स बच्चों वो होते हैं जो शब्द से, वर्ड से आगे जुड़ते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स, और हिंदी में अपन इनको उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने को प्रेफिक्स दे रखे हैं अन, इम और आई आर। ये क्या करते हैं, आगे शब्दों के आगे लग करके उस अर्थ को, जो वर्ड है उसके अर्थ को उल्टा कर देते हैं, यानी अपोजिट का निर्माण भी करते हैं। तो अपन मेस्ड, यानी मेस्ड मतलब क्या होता है, मिलान, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, अनमेस्ड। इनमेस्ड नहीं होता बच्चों, इरमेस्ड भी नहीं होता, क्या लगता है इसके आगे, अन। अगला है रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल के आगे आप हमेशा याद रखना क्या लगता है, आई आर, तो क्या हो जाता है, इरिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है पॉसिबल, पॉसिबल से आगे बच्चों हमेशा इम लगता है, क्या लगता है, आई एम, इम्पॉसिबल, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, अनमेस्ड मतलब यानी नहीं मिलने वाला। इरिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या था, जिम्मेदार, मेज मतलब मिलना, अनमेज मतलब नहीं मिलना, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, इरिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, पॉसिबल संभावना, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, असंभावना। मोर्टल, मोर्टल होता है बच्चों अमर्त्य। इमोर्टल मतलब नश्वर। मोर्टल के आगे भी हमेशा क्या लगेगा, आई एम। एबल से आगे क्या लगता है, अनएबल मतलब होता है समर्थ होना, अनएबल क्या हो जाता है, असमर्थ होना। रेगुलर होना होता है नियमित रूप से, इरेगुलर का मतलब क्या हो जाता है, अनियमित रूप से। तो इस प्रकार अपन ने प्रेफिक्स यहाँ पे लगाए, और इन प्रेफिक्स को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि आपके ये अपोजिट बनाने में भी काम आएंगे, और आपको पेपर में ये आ सकते हैं कि इनसे आगे कौन सा प्रेफिक्स सेट हो रहा है। ठीक है, एड सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। और बच्चों सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स जो वर्ड्स के पीछे जुड़ते हैं, क्या होते हैं, जो वर्ड्स के पीछे जुड़ते हैं। अब जो है अपन सफिक्स को लगाने वाले हैं, सफिक्स है अपने लेस, फुल और अलवाई, लेस, फुल और अलवाई। अब यहाँ पे बोल्ड है, बोल्ड पे क्या लग सकता है, बोल्डली, है ना, बोल्डली और बोल्डफुल। यूज़ पे क्या लग सकता है, यूज़फुल और यूज़लेस। यूज़फुल मतलब उपयोगी, यूज़लेस मतलब अनुपयोगी। बोल्डली मतलब बढ़िया, मतलब बोल्डली और बोल्डफुल दोनों, ये दो अलग अलग शब्द बन जाएंगे। अगला है पीस, पीस पे क्या बन जाएगा, पीसफुल, पीसफुल है शांतिपूर्वक, फुल लगने पे पूर्वक भी पीछे लग जाता है। नीट, नीट मतलब साफ सुथरा, नीटली मतलब साफ सुथरे पूर्वक। होप, होप मतलब आशा, होपफुल मतलब
होपफुल मतलब क्या होता है? आशा से भरा हुआ। होपलेस, होपलेस मतलब आशा विहीन। ग्रेट, तो ग्रेट से क्या बन जाएगा? ग्रेटफुल यानी महान। ग्रेटली मतलब महानता से। यलवाई लगने पे से या पूर्वक पीछे जुड़ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली वर्कशीट पे। इसको खोलो। अगली वर्कशीट है अपनी वर्कशीट नंबर 18। तो पढ़ते हैं इस पे। अपने को क्या करना है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स। अपने को स्टोरी डिस्कस करनी है और आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड देन राइट न्यू आंसर्स, फिर अपने को आंसर्स लिखने हैं। नीतू इज़ अ यंग गर्ल, नीतू जो है जवान लड़की है, फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में, इन राजस्थान, राजस्थान के। हर फादर वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू आफ्टर 8th क्लास। उसके माता पिता चाहते हैं उसकी पढ़ाई रोकना 8वीं क्लास के बाद में। वी डू नॉट हैव मनी, हमारे पास पैसा नहीं है, सेड, उसने कहा। नीतू वर्क वेरी हार्ड, नीतू बहुत कठिन परिश्रम करती है। शी वोक अप 4 AM, 4 बजे उठती है। टू सेल मिल्क, दूध बेचने के लिए। यहाँ पे अपने को फ़ोटो में भी दिख रही है नीतू। शी वुड सेल मिल्क, वो दूध बेचा करती थी। एंड देन शी वेंट टू स्कूल, फिर स्कूल जाती थी। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद शी वुड सेल मिल्क, वो दूध बेचा करती थी। नीतू गोट इनफ मनी टू बाय हरसेल्फ अ बाइक टू सेल मिल्क, नीतू के पास पैसा हो गया था पर्याप्त जो कि वो अपने लिए बाइक ले ले। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। अब अपने को आंसर्स करने हैं। बिकॉज दे हैव नो मनी, सॉरी, वाई डिड नीतूज फादर वांट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, नीतू के पापा क्यों चाहते थे कि वो स्कूल मतलब पढ़ाई रोक दे? बिकॉज दे हैव नो मनी, है ना।